जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो मैं टॉपिक इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो यह है कि कुछ लोग साधना भी करते हैं, सामग्री लेकर के साधना भी की है, या फिर अदरवाइज बिना साधना के भी वो मतलब कि बिना सामग्री के भी वो साधना करते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि साधना उन्होंने पूरी कर ली लेकिन उनको कोई किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ और मंत्र भी सिद्ध नहीं हुआ। तो कारण क्या है कि उनका ना तो मंत्र सिद्ध हो रहा है, ना साधना ही में अनुभव कोई मिल रहा है। अब कारण क्या हो सकता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। और पूरी वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, सुनना इस वीडियो को। देखिए, होता क्या है कि आपने सामग्री भी ले ली, आपने साधना भी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी मंत्र सिद्ध नहीं हुआ या साधना में अनुभव नहीं हुए। तो कई बार तो ऐसा होता है कि साधना की पुनरावृत्ति करनी पड़ जाती है, साधना को दोबारा से भी करना पड़ जाता है, क्योंकि आपका जो ऊर्जा का लेवल है वो कम है। धीरे धीरे ऊर्जा का लेवल बढ़ता है तो अनुभव भी आते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरी कंडीशन हो गई ये कि आपको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है या फिर मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास नहीं है, तब भी आपको अनुभव नहीं होंगे और ना ही मंत्र सिद्ध होगा, ठीक है। अब आती है अगली बात कि अगर आपने सामग्री के लिए आपने कोई भी डिमांड की किसी से भी, लेकिन आप उसमें भी आपके दिल के अंदर एक चोर है। अगर आप गुरु से या मार्गदर्शक से किसी बात पर कोई चर्चा करते हो और आपके अंदर चोर है, चोर का मतलब कि आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। अगर विश्वास की कमी है तो फिर भी आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा और ना ही अनुभव आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। अब कंडीशन आती है दूसरी कि आप साधना कर रहे हो लेकिन आपको साधना के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि पता नहीं साधना सही है या गलत है, पता नहीं यार, मंत्र तो ले लिया है पर मंत्र के ऊपर मंत्र में ये कहीं कुछ गड़बड़ है, थोड़ी बहुत मंत्र में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अगर आपके दिल के अंदर ये बातें आ गई तो फिर भी आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी आ गई, आपके अंदर भाव नहीं आया। अब आती है अगली बात कि आपके अंदर भाव भी आ गया कुछ, लेकिन 50-50 हो गया कि भाई एक जगह अविश्वास आ रखा है और दूसरी जगह विश्वास भी आ रहा है। उस कंडीशन में भी ना तो अनुभव होंगे और ना ही साधना सिद्ध होगी, ना ही कोई मंत्र सिद्ध होगा। अब आती है तीसरी कंडीशन कि आप साधना तो कर रहे हो लेकिन साधना में आपने हर प्रकार से उन साधना के नियम होते हैं उन नियमों को नहीं अपनाया है। झूठ बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, अपने मुख से किसी को अपशब्द कहना, अगर आप इस तरह के क्रियाकलाप आप दैनिक जीवन में करते हो, या फिर किसी लड़की को या औरत को देख करके मन विचलित हो जाना, समझ रहे ना आप, तब भी आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी और ना ही कोई मंत्र सिद्ध होगा। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि अगर आप साधना में पूर्ण आपका भाव है, लेकिन जैसे कि कुछ लोग अप्सरा की साधना करते हैं, यक्षिणी की साधना करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो आपकी साधना को तोड़ने का प्रयत्न करती हैं कि आपकी साधना भंग हो जाए।
क्योंकि इनका काम ही साधना को भंग करना है। आप भगवान शिव की साधना करोगे, हनुमान जी की साधना करोगे, या ब्रह्मा जी की साधना करो, या विष्णु जी की करो, तब भी ये इनका काम यही होता है, साधना को भंग करना। योगिनी, यक्षिणी, अप्सराएं, नायिका, ये सब साधना भंग करने का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं देवता, इन सबको, और आप इन्हीं की साधना कर रहे हो। तो अब कंडीशन तो बहुत प्रचंड हो गई ना, कि भाई आप साधना भी तो उन्हीं की कर रहे हो जो साधना को तोड़ती हैं, जो साधनाओं को भंग करती हैं। तो अब होगा क्या, आपके सामने अगर छोटी सी कोई ऐसी चीजें आ गई तो आपका मन तुरंत विचलित हो जाता है। अब विचलित हो जाता है तब भी आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन ये आ जाता है कि मान लिया कि आपको ऐसा लगा कि कमरे के अंदर कोई आया है, जहां आप साधना कर रहे हो वहां कमरे के अंदर कोई आया है, तो आप डर गए, या फिर तुरंत आपने रक्षा मंत्र पढ़ा। तो भाई मुझे ये चीज बता दो कि आप फिर बुला क्यों रहे हो। अगर किसी व्यक्ति से आपको डर लगता है, अगर किसी व्यक्ति को बुला करके आप उसको बांधना चाहते हो, तो फिर वो क्यों आएगा। आप सपोज करो, अपने दैनिक जीवन में भी समझ लो कि अगर आप किसी व्यक्ति को बुलाते हो कि भाई फलाने, रमेश, राम, सुरेश, कोई भी नाम है, कि भाई जरा इधर आना भाई, या बुलावा भेज देते हो किसी के हाथ की, उसको भेज देना, मैंने उसको बुलाया है। और जैसे ही वो घर के अंदर आए और आप डर के इधर उधर भागने लगो, अरे यार ये आ गया, इधर उधर भागने लगो, लाठी उठा लो, ठीक है, तो वो तुम्हारे घर के दरवाजे से लौट जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा वो, जब आपने उसको बुलाया और फिर आप उसके ऊपर लाठी उठा रहे हो, तो कोई भी नहीं आएगा। तो वही चीज साधना में है। अगर आपने देवी को बुलाया है, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे यक्षिणी हो या योगिनी हो, मंत्र जाप कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आप उसको बुला रहे हो। और जब उसको बुला रहे हो और वो आई है, आपको महसूस हुआ है कि वो कोई ना कोई चीज आई है, और आप तुरंत डर गए हो, या आपने रक्षा मंत्र पढ़ लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बुरा मान जाएगी। वो बुरा मान जाएगी तो फिर आएगी नहीं, क्योंकि उसको वो समझती है कि ये तो मुझसे डर रहा है, पहले ही अपना अपमान महसूस करेगी वो। और जब वो अपना 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 जो है अपमान महसूस करेगी तो फिर नहीं आएगी। एक कंडीशन ये होती है। अब आती है सबसे बड़ी कंडीशन, जो मैं अब बताने वाला हूं, कि साधना में वास्तव में मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं। ये सब चीजें 1 मिनट के एक टाइम के लिए चल भी जाएंगी कि चलो कोई बात नहीं है, जो मैंने अभी तक बताई है, हालांकि चलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी 1% मान लेता हूं। लेकिन अब दूसरी जो सबसे बड़ी कंडीशन आती है वो क्या है, वो ये है कि दैनिक जीवन में आप अगर किसी का बुरा सोचते हो, आपके अंदर जो दिल के अंदर भाव हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप मानवता के विरुद्ध काम करते हो, आप समाज के विरुद्ध काम करते हो, किसी को देख करके आप खुश नहीं हो, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की आदत होती है ऐसी, अपना काम निकालने के लिए वो तरह तरह के ड्रामे रचते हैं, तरह तरह के वो प्रयोग अपनाते हैं, और वो फिर सोचें कि हम मंत्र सिद्ध कर लें या हम कोई साधना सिद्ध कर लें और हमें साधना प्रत्यक्ष हो जाए। तो भाई साहब गारंटी से लिख के देता हूं, दावे से 100%। कोई तो कहता कागज के ऊपर लिख के दो, मैं भोजपत्र के ऊपर लिख के देता हूं कि साधना सिद्ध नहीं होगी, कोई भी गारंटी है इस बात की। अगर आप अब आज की डेट में ही देख लो, मैं आपको चैनल पर, मैं आपको यूट्यूब पर ही ऐसे आदमियों की भरमार है, जीवन में मैंने देखा है। मैंने, हो सकता है कि मैंने पहले नहीं देखा हो, क्योंकि मेरा कोई इतना वास्ता नहीं रहा ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं अपने आप में मस्त रहता हूं। मैं दूसरे लोगों से भी वास्ता बहुत कम रखता हूं। जहां भी मैं रहता हूं वहां पर भी मैं किसी के घर नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ अपना काम करता हूं बस, केवल, या अपने परिवार के साथ रहता हूं, या फिर दूसरा मेरा ठिकाना मंदिर हो, बस। इससे आगे कोई और ठिकाना नहीं मेरा, मंदिर या मेरा घर,
या मेरा अपना काम, ठीक है। और अब उस पोजीशन में मैंने ऐसे आदमियों से मेरा बहुत कम वास्ता पड़ा है, हालांकि पड़ा है लेकिन इतना नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं यूट्यूब पर आया और मैंने देखा, तो वास्तव में मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मैं उनको देख करके मतलब कि अचरज हो गया, मुझे आश्चर्यचकित हूं मैं कि आप देखिए, मैं बताऊं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, लेकिन उनके कमेंट करने का तरीका देखो, वो आपको अंदर से मतलब कमेंट भी वो करेंगे ऐसा कि गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव हाथ जोड़कर प्रणाम, लेकिन उनका जो कमेंट होगा वो बहुत ही छल भरा होगा, उसके अंदर साफ झलक जाएगा छल। ऐसे ही कुछ मैसेज भी आते हैं जो कि ऊपर से तो बहुत कुछ अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उसके कमेंट के अंदर ही या मैसेज के अंदर ही एक छल और एक दुष्प्रचार और सीधा सीधा कहिए कि एक ईर्ष्या वो झलक जाती है उस कमेंट को ही पढ़ते ही। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि मैं आपको इतना समझा रहा हूं, मैं आपको इतना बता रहा हूं, मैं आपको साधनाएं दे रहा हूं, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने साधनाएं नहीं की है, साधना तो मैंने भी की है, तभी मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूं। और जब मैंने साधनाएं की हैं तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा? मुझे पता नहीं लगेगा कि आपने कमेंट किया है? भाई साहब, मैं कमेंट पढ़ने के बाद तुरंत मुझे पता लग जाता है कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। कमेंट पढ़ने के बाद भी मुझे पता लग जाता है, मैसेज पढ़ने के बाद भी मुझे पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की कितनी भावना है, ये व्यक्ति किस छल से या ईर्ष्या से कमेंट कर रहा है या मैसेज कर रहा है, या फिर क्या चाहता है ये, वो मुझे ऑटोमेटिक पता लग जाता है। और मैं फिर उसको जवाब भी ऐसा ही देता हूं। ये भी आप देख लेना, अगर किसी को मेरी तरफ से जवाब गलत आता है तो फिर आप ये देख लेना कि आपके अंदर कमी है कहीं ना कहीं। दूसरा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि YouTube पर भी, भाई साहब एक चीज मुझे बताइए कि डिसलाइक करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है कि आपने डिसलाइक किया उसको, या फिर मैसेज से कोई कमेंट उल्टा सीधा कमेंट किया, या ऐसे घुमा फिरा कर कमेंट किया कि आपकी वीडियो में ये गलती है, आपने ये मंत्र सही नहीं बताया, आपने ये गलत चीज किया है, तो भाई आप इतना कुछ ज्यादा विद्वान हैं तो फिर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद कर लीजिए, या फिर आप चैनल बना करके बैठिए, फिर मैं देखता हूं आपको कि भाई आप कितना ज्ञान देते हैं लोगों को। भाई अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप मंत्र जानते हैं, मंत्र में कहाँ गलती है ये भी जानते हैं, तो फिर आप चैनल बनाओ ना। और कुछ लोग तो ऐसे नालायक हैं कि वो चैनल भी चला रहे हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, वो ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, उल्टा भी बोलते हैं, फिर इतने भी नालायक हैं। तो यार ऐसे आदमियों को साधना कहाँ से सिद्ध हो जाएगी? साधना सिद्ध नहीं होगी। जिनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, मैं दावा देता हूं, मैंने आज तक किसी भी चैनल पर, देखिए दूसरे और बहुत चैनल हैं, किसी भी चैनल की वीडियो को मैंने, चाहे मुझे वो बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, लेकिन मैंने उसके ऊपर ना तो कभी गलत कमेंट किया और ना ही कभी उस वीडियो को डिसलाइक किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे क्या मिलेगा भाई? मैंने डिसलाइक कर दिया, मुझे क्या मिलेगा बताओ? या मैंने गलत कमेंट कर दिया, या मैंने उसको 2 बात गलत बोल दी, तो मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरी मानसिकता तो खराब हो गई ना। मेरा जो अंदर का जो मन है, जो आत्मा है, वो जवाब नहीं देती है, वो इसके लिए मुझे लाइक ही नहीं करती है बिल्कुल भी कि मैं ऐसा करूं। लेकिन अब कुछ लोगों का तो मन कहता है ना, उछलता है मन, वो कहता है कि डिसलाइक कर, वो कहता है कि गलत कमेंट कर और इसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल। तो ऐसे व्यक्तियों को साधना सिद्ध हो जाएगी कभी? मैं भोजपत्र के ऊपर लिख के देता हूं गारंटी से, कभी भी साधना सिद्ध हो जाए तो मुझे फोन कर देना, समझे? हमेशा भटकते रहोगे बस, जीवन में भटकाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी शक्ति हो, चाहे वो भूत है, चाहे प्रेत है या पिशाच है, जिन्न है या फिर अप्सरा है या फिर हनुमान जी महाराज हैं या फिर भैरव जी हैं, कोई भी शक्ति हो, बड़ी से बड़ी शक्ति और छोटी से छोटी शक्ति,
वो हमेशा साधक के अंदर क्या ढूंढती है? वो हमेशा साधक के अंदर अच्छे विचार, अच्छा उसका चाल चलन, उसका आचरण, वो चीज ढूंढती है वो। क्योंकि आपका मन अगर शुद्ध नहीं है तो शक्ति कभी भी नहीं आएगी आपके पास। और अगर आपका मन शुद्ध है तो आप एक बार के लिए अगर साधना नहीं भी करोगे ना, तो तब भी वो शक्तियां लालायित रहेंगी तुम्हारे पास आने के लिए, तड़फेंगी वो कि मुझे इस साधक के पास जाना है, ये एक बार करे तो सही साधना। वो शक्तियां स्वयं आकर चिल्लाएंगी कि तुम साधना करो, सपने में चिल्लाएंगी, सपने में तुम्हें दर्शन होंगे कि तुम साधना करो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सुनने वाले जो सुन रहे हैं ना, वो भी, उनको भी पता है, और उनको किसी, बहुत लोगों को ऐसा कुछ अनुभव हो भी चुका है सपने में कि शक्ति आई है और शक्ति ने कहा है कि तुम मेरी साधना करो। क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने ढूंढ लिया उसके अंदर कि इसके अंदर ये, इसका आचरण कैसा है, इसका मन कितना पवित्र है, और वो हमेशा पवित्र मन के पास ही जाती हैं। तो इसलिए आप ये ना समझें बिल्कुल भी कि अगर आपको कोई नहीं जानता है, भाई शक्ति है वो आपके मन की बात को जानती है, वो अंदर तक आपकी आत्मा को भी जानती है, वो सब कुछ जानती है। तो वो आपसे भटक बाहर चली जाएगी, वो आपके बिल्कुल नहीं आएगी। चाहे लाखों नहीं करोड़ों मंत्रों का जाप कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और भूत प्रेत पिशाच कभी भी गलत नहीं होते, कभी वो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, आपको मैं बता देता हूं। और ये भी है कि वो भी अच्छे इंसान को ढूंढते हैं, वो भी अच्छे इंसान को ढूंढते हैं। भूत प्रेत भी ये चाहते हैं कि कोई मुझे मिले जिसके वजह से मेरा उद्धार हो जाए, और वो ऐसा कोई भगवान का भक्त मुझे मिले कि जिसकी वजह से मैं भी तर जाऊं। ऐसा वो लोग, वो भी सोचते हैं, वो आत्माएं भी ऐसा सोचती हैं। तो वो ढूंढती रहती हैं वो भी, और वो कभी भी उसको परेशान नहीं करती हैं, उसकी हमेशा सदैव उसकी सहायता ही करती हैं। समझे? इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक उदाहरण बता देता हूं कि अगर आप के घर में देवता होते हैं, पितृ होते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं। एक तो ऐसा है जो रोज दारू पी के बबकारी मारता है, रोज दारू पी के आएगा, मां बहन करेगा, बाहर भी और घर में भी। और दूसरा एक ऐसा है कि जो पूजा पाठ करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो पूजा पाठ करेगा ना, उसके ऊपर उसकी कृपा होगी, लेकिन वो जो दारू पी के आएगा उसके ऊपर उसकी कृपा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता, वो आत्मा उसके पास जानी ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके आचरण ही अच्छा नहीं है, उसका मन ही पवित्र नहीं है, तो फिर कैसे वो जाएगी? तो वही सब चीजें इसमें भी लागू हैं। अगर आप यम नियम के सिद्धांत पर हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप किसी का से ईर्ष्या नहीं करते हो, अगर आप हर प्रकार से, तन से, मन से, कर्म से, ये तीन चीजें हैं, अगर इन तीन चीजों से आप पवित्र हो, तो आप 1 लाख की बजाय 21,000 मंत्रों का ही जाप कर लेना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, शक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर ये तीन चीजें आपके अंदर नहीं हैं, तो फिर आप 1.25 लाख नहीं, 11 लाख मंत्रों का जाप कर लेना, ना शक्ति सिद्ध होगी, ना मंत्र सिद्ध होगा, ना कोई आपको अनुभव होगा। गारंटी है इस बात की। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए मैं हर साधना में बोलता हूं कि आपका भाव होना चाहिए। अंदर से आपका भाव जब तक नहीं होगा, तब तक आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपका, मैं क्यों बोलता हूं भाव का मतलब क्या है? भाव तभी तो आएगा जब आप में ये सब चीजें होंगी। भाव तभी आएगा जब आपका मन भी सही होगा, मन से पवित्र होगे, वचन से, कर्म से पवित्र होगे, तभी तो भाव आएगा, नहीं तो भाव ही नहीं आएगा। तो फिर इसलिए आप इन चीजों पर गौर करना जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? तो मेरा इस वीडियो में यही समझाने का उद्देश्य था और मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ मैं आप वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे सदगुरुदेव की जय, बोलिए मेरे गुरुदेव निखिलेश्वर आनंद की जय।